अगर सच कहूं तो सादिक साहब मैं रात भर सो नहीं सका। सुबह होते ही मैं यहाँ आ गया। तो तुम सुबह तक आयला के लिए दरवाजे पर खड़े रहे, ऐसा है क्या? कहीं तुम्हारी अक्ल घास चरने तो नहीं चली गई? ये बात नहीं है, बात कुछ अलग है। सुबह तक हॉस्पिटल में ही रहा मैं आयला के साथ। क्यों, क्या हुआ इरफान? सादिक साहब, तुर्कान। क्या हुआ तुर्कान को? आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? ऐसे दरवाजा क्यों खटका रहे थे? क्या हुआ है सादिक? ये सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। आ जाओ यहाँ पर। हुआ क्या है सादिक? क्या कह रहे हो तुम? मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। अब जाओ, जाकर तलाफी करो। कैसी तलाफी? क्या कह रहे हो? तुर्कान ने अपना बच्चा खो दिया है। मैं तुम्हें यही समझा रहा था, बार बार यही कह रहा था कि बेटी को वहां मत भेजो, उसके साथ यही होगा। मगर तुमने अपनी बेटी को उस जहन्नुम के अंदर धकेल दिया। तुम्हारी खामोशी की वजह से वो सब कुछ सहती रही। अब देख लो क्या हो गया। हमारी बेटी अपने होने वाले बच्चे से महरूम हो गई। खो दिया अपना बच्चा उसने। कैसे हुआ ये? तुम्हें किसने बताया? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? तुमने न सिर्फ अपनी बेटी की बल्कि अपने नवासे की भी जान ले ली। कातिल हो तुम। अब तुम माँ बेटी मिलकर मंसूबे बनाओ कि अब आगे क्या करना है। पहले ये सोचो कि तलाक कैसे होगी, फिर उसके लिए एक अमीर खानदान ढूंढकर उसकी शादी करवा देना। उसे उसके बाबा के घर से बाहर निकाल कर उसके जहन में फिर से ये भर देना कि अब वही तुम्हारा घर है। सादिक, उसकी शादी अकेले नहीं की मैंने, तुम साथ थे मेरे। तुमने हामी भरी इसलिए की। माँ होने के नाते उसका भला चाहा था मैंने बारहा उसको कहा कि घर वापस आ जाओ। तो अब अगर उसने बच्चा खो दिया है तो इसके जिम्मेदार तुम मुझे नहीं ठहरा सकते। तो फिर कौन है? एक माँ होते हुए तुम हर चीज से अच्छी तरह वाकिफ थी। अब क्या हुआ? क्या हुआ? अब गलती तस्लीम करते हुए क्यों हिचकिचा रही हो? क्योंकि ये मुश्किल है ना नसरीन? तो सबसे बेहतर तुम जानते हो ना। तो हकीकत जानने के बाद तुमने क्या किया बताओ जरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम नहीं मानोगी, हमेशा से ऐसी हो। सब कुछ अपनी मर्जी से करने के बाद सारा इल्जाम मुझ पर डालकर कहती हो कि मैंने तो कुछ नहीं किया। फातेह को भी बर्बाद तुम ही ने किया। तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है कह कहकर उसे पागल कर दिया। और वो बच्चा तंग आकर तुमसे जान छुड़ाने के लिए गुस्से में जर्मनी चला गया। उससे बाप होने का हक छीन लिया, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या आप उसी तरह अपनी बेटियों की जिंदगी भी बर्बाद करोगी? तुर्कान को ही देख लो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सादिक। फातेह ने 2 दिन में तुम्हारे कानों में जहर घोल दिया, इसलिए इतना जहर उगल रहे हो। मेरी जिंदगी को जहर बनाने वाला फातेह नहीं बल्कि तुम हो। इस घर का हर काम, बच्चों का हर फैसला तुम्हारी मर्जी से हुआ था। यहाँ तक कि मेरी जिंदगी से जुड़ी हर चीज का फैसला तुम ही ने किया था। कहीं नसरीन को बुरा न लग जाए इसीलिए चुप रहा, लेकिन अब तो हद कर दी है तुमने। क्या कुछ छुपा के रखा है तुमने अंदर? चलो अच्छा हुआ सामने तो आया आज। उसी वक्त क्यों नहीं छोड़ दिया मुझे जब मैंने तलाक का कहा था? जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं विलिक तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, उस वक्त चुप क्यों थे? उस वक्त ये सब नजर क्यों नहीं आया? नसरीन नसरीन कहते मेरे इर्द गिर्द क्यों मंडलाते थे? आज ये सब किस लिए? आखिर क्यों? चलो अच्छा है अभी भी देर नहीं हुई सादिक। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी ही नफरत है तो तलाक दे दो मुझे। अच्छा रास्ता ढूंढा है मुझे चुप करवाने का तुमने। चलो सादिक, अब तलाक दे दो मुझे। बस बहुत हो गया, कुछ नहीं बचा। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ठीक है नसरीन, हो रही है तलाक। याद रखो, अगर मैंने अदालत में जाकर तलाक का मुकदमा नहीं किया तो मेरा नाम सादिक कलंदर नहीं।